Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आ गया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपसे प्यार करते हैं तो इस थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में क्यों है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता क्यों निभा रहे हैं। आज की जो रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। अगर आपके पार्टनर इस वक्त किसी थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता निभा रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहते हैं। इसका मतलब ये जरूरी नहीं होता है कि उनका दिल वहां है। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां वो प्यार से नहीं सिचुएशन से रिश्ता निभाता है। आज की रीडिंग किसी को सही या गलत प्रूव करने के लिए नहीं है। आज हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ क्यों रुक गए, उनके मन में क्या चल रहा है और वो कौन सी बात है जो वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपने कई बार ये सोचा हो, अगर उनका दिल मेरे साथ है तो फिर वो वहां क्यों है, और अगर वो वहां खुश है तो फिर मुझे आज भी क्यों महसूस होते हैं। इस रीडिंग में जैसे जैसे हम कार्ड्स खोलेंगे धीरे धीरे लेयर्स क्लियर होती जाएंगी। कुछ जवाब तुरंत मिलेंगे और कुछ सच ऐसे होंगे जो थोड़ा वक्त लेंगे लेकिन सामने आ जाएंगे। इसलिए इस रीडिंग को पूरा सुनना, क्योंकि आखिर में आपको अपनी सिचुएशन को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने का मौका मिलेगा। बस शांत मन से सुनिएगा, क्योंकि कभी कभी जवाब शोर में नहीं खामोशी में मिलते हैं। जो एनर्जीज आपके लिए नहीं होंगी उन एनर्जीज को बाकियों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से रिश्ता क्यों निभा रहे हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से रिश्ता क्यों निभा रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आज खुद ही निकल कर आए हैं। सो पहले कार्ड्स अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर देन इज 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द डेथ का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, द स्ट्रेंथ का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पर बड़े ध्यान से शांत मन से रीडिंग को सुनिएगा। तो सबसे पहले कार्ड जो निकल कर आया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आते ही सबसे पहले आपके दिल के उस डर को एड्रेस करता है जो आप शायद किसी से कह भी नहीं पाते हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली और प्रैक्टिकली सेटल हो चुके हैं, जैसे उन्होंने वहां अपना फ्यूचर देख लिया हो और आप बस उनके पास्ट का एक हिस्सा रह गए हैं। लेकिन ये कार्ड बिल्कुल उल्टा सच दिखा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, फैमिली, सिक्योरिटी और परमानेंट बॉन्ड का कार्ड होता है, और यहाँ ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दिख रही है। आपके पार्टनर के मन में जो फ्यूचर का थॉट है, जो सेफ्टी और अपनेपन का एहसास है, वो आज भी आपके साथ ही जुड़ा हुआ है। थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता चल रहा है वो सिर्फ सरफेस लेवल का है, उसमें गहरा इमोशनल इन्वेस्टमेंट की कोई एनर्जी नहीं है। अगर आपके पार्टनर का दिल सच में थर्ड पार्टी के साथ होता
तो यहाँ डिटैचमेंट या इमोशनल डिस्टेंस के कार्ड्स आते हैं। ये कार्ड क्लियरली बताता है कि आपके पार्टनर का असली इमोशनल घर आप ही हैं और ये रिश्ता दिल से नहीं, सिर्फ सिचुएशन से निभाया जा रहा है जो थर्ड पार्टी के साथ आज आपके पार्टनर निभा रहे हैं। अगला कार्ड है फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है। फोर ऑफ वैंड्स इमोशनल कंफर्ट, सुकून और घर जैसा फील दिखाता है। इस कार्ड का मैसेज बहुत सिंपल है पर बहुत गहरा है। आपके पार्टनर के लिए जिस जगह पर वो इमोशनली रिलैक्स्ड महसूस करते हैं, जहां उनका दिल हल्का होता है, वो जगह आज भी आप ही हैं। थर्ड पार्टी के साथ वो शायद नॉर्मल बिहेव कर रहे हों, बात कर रहे हों, हंस रहे हों, लेकिन अंदर से वो सेटल्ड नहीं है। फोर ऑफ वैंड्स बताता है कि आपके पार्टनर का दिल अभी भी आपके साथ एक इमोशनल स्टेबिलिटी फील करता है जो थर्ड पार्टी के साथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आज भी आपके पार्टनर आपको याद करते हैं, बिना किसी रीजन के आपको महसूस करते हैं, तो वो आपका इमेजिनेशन नहीं है बल्कि सच में आज भी आपके पार्टनर आपको ही फील करते हैं। ये कार्ड कंफर्म करता है कि आपके पार्टनर के लिए आप सिर्फ एक पर्सन नहीं हैं, बल्कि एक इमोशनल सेफ स्पेस है। और जब भी इंसान मेंटली या इमोशनली थकता है, वो अपनी उसी सेफ स्पेस की तरफ खिंचता है जहां उसे अपनापन महसूस होता है। ये कार्ड बिल्कुल क्लियरली बताता है कि आपके पार्टनर का दिल अभी भी आपके साथ ही कनेक्टेड है। अगला कार्ड है यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आते ही ये समझ आता है कि जो कुछ भी चल रहा है वो नॉर्मल फ्लो का हिस्सा नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ अचानक कैसे बदल गया, जैसे एकदम से सर्कमस्टांसेस पलट गए हैं। ये कार्ड बताता है कि सिचुएशन नेचुरल तरीके से इवॉल्व नहीं हुई है, बल्कि बीच में कुछ ऐसा हुआ जिससे चीजें कंट्रोल के बाहर चली गई। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ डेस्टिनी के साथ साथ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का भी सिग्नल देता है। आपके पार्टनर के डिसीजंस, उनकी इमोशनल स्टेट और उनका कंफ्यूजन सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो अपनी मर्जी से नहीं चल रहे हैं। जब इंसान अपने नेचुरल पाथ से हट जाता है तो उसके अंदर कांस्टेंट कंफ्यूजन, गिल्ट और रेस्टलेसनेस रहने लगती है। यही चीज आपके पार्टनर के साथ हो रही है। इस कार्ड का मतलब ये नहीं है कि उनका दिल कहीं और चला गया है, बल्कि ये है कि सर्कमस्टांसेस को इस तरह घुमाया गया है कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लियरली बताता है कि ये सिचुएशन जो है वो टेम्परेरी है और जो चीज फोर्सफुली आती है वो फोर्सफुली ही हटेगी। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर के दिल की एक्चुअल कंडीशन दिखाता है। ये कार्ड इमोशनल इमेच्योरिटी नहीं बल्कि कंफ्यूजन और एनर्जेटिक इम्बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। आपके पार्टनर आपसे प्यार करना नहीं भूले हैं। आपके पार्टनर आज भी सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं, बल्कि वो इस वक्त अपनी ही फीलिंग्स को समझने में स्ट्रगल कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपके पार्टनर का दिल आपसे सीखना चाहता है, आपके साथ ग्रो करना चाहता है और आपके साथ ही अपने फ्यूचर में कुछ सॉलिड करना चाहता है। अगर उनका दिल थर्ड पार्टी के साथ होता तो यहाँ लर्निंग और ग्रोथ की जगह अवॉइडेंस और डिटैचमेंट होता। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर का इंटेंशन गलत नहीं है, पर उनकी एनर्जी स्टेबल भी नहीं है। जब कोई अपनी एनर्जी में नहीं होता तो वो गलत जगह पर ही रुक जाता है, चाहे उसका दिल कहीं और हो। इसलिए आपको जो लग रहा है कि वो आपसे दूर हो गए हैं, वो पूरा सच नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली कहता है कि आपके पार्टनर का इमोशनल फोकस अभी भी आप पर ही है, बस वो खुद अपनी लाइफ के कंफ्यूजन के फेज में फंसे हुए हैं। आपके पार्टनर आज भी आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। ये चीज यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। आपके पार्टनर चाहे इस थर्ड पार्टी के साथ हो, लेकिन इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का कोई भी दिल से रिश्ता नहीं है।
इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। मैं यहाँ एक छोटी सी क्लाइंट स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि शायद आप अपने सिचुएशन को इसमें पहचान पाएंगे। कुछ टाइम पहले एक क्लाइंट मेरे पास आई थी जो बिल्कुल आपकी तरह कंफ्यूज थी। उसके पार्टनर भी थर्ड पार्टी के साथ थे और बाहर से सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। लोग कह रहे थे कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, पर क्लाइंट का दिल मानता ही नहीं था। उसने मुझे एक बात कही जो मुझे आज भी याद है। उसने कहा, मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं, पर फिर भी वो मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं। जब हमने उनके कार्ड्स चेक किए तो एक चीज बहुत क्लियरली समझ आई कि वो रिश्ता प्यार से नहीं, कंट्रोल से चल रहा था। आप उसके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का जो कनेक्शन था उस पर कोई कंट्रोल था। उसके पार्टनर खुद भी अपनी लाइफ में लॉस थे। उसके पार्टनर को ये लग रहा था जैसे वो अपनी ही चॉइसेस पर कंट्रोल खो चुके हैं। धीरे धीरे जब हीलिंग स्टार्ट हुई तो उनके पार्टनर की क्लैरिटी वापस आने लगी और तब समझ आया कि जो रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ चल रहा था वो जबरदस्ती खड़ा किया गया था। ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो पैटर्न उन कार्ड्स में था वही पैटर्न आज आपके कार्ड्स में भी दिख रहा है। द नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर डेथ का कार्ड है। डेथ कार्ड यहाँ किसी फिजिकल एंड की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। इस कार्ड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के नेचुरल इमोशनल स्टेट को धीरे धीरे सप्रेस किया गया है। आप अक्सर कहते हैं ना कि हमारे पार्टनर बदल गए हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे। वो बदलाव क्यों आए हैं उसे भी समझने का प्रयास कीजिए। जो इंसान पहले अपनी फीलिंग्स को समझ पाता था, आज वो खुद से ही डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहा है। डेथ कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी ने चाहा कि आपके पार्टनर अपनी पुरानी सेल्फ को छोड़ दे, वो सेल्फ जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड थी। ये चेंज आपके पार्टनर ने खुद चूज नहीं किया, बल्कि सर्कमस्टांसेस और इन्फ्लुएंस के थ्रू उन पर थोपा गया। इसलिए आज आपके पार्टनर को लगता है जैसे वो अपनी लाइफ में कुछ पहचान ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें अंदर से अनईजी फील होता है, पर वो रीजन समझ नहीं पा रहे हैं और आप दूर से अपने पार्टनर को सिर्फ जज करते चले जा रहे हैं। डेथ कार्ड के साथ जब क्लैरिटी नहीं होती तो इसका मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल नहीं है। ये जबरदस्ती का चेंज है जिसमें इंसान अपनी असली एनर्जी से दूर चला जाता है। ये कार्ड यहीं पर ये क्लियर करता है कि आपके पार्टनर का ये बिहेवियर उनका ट्रू नेचर नहीं है, बल्कि एक थोपी हुई स्टेट है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। 10 ऑफ स्पोर्ट्स एक्सट्रीम मेंटल एग्जॉशन और ब्रेकडाउन को दिखाता है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर का दिमाग इतना ओवरलोड हो चुका है कि वो सही और गलत के बीच का फर्क महसूस करना बंद कर चुके हैं। अंदर ही अंदर वो गिल्टी फील करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं और खुद को ही ब्लेम करते रहते हैं। ये दर्द इस बात का नहीं है कि उन्होंने आपसे प्यार करना छोड़ दिया है, बल्कि इस बात का है कि वो अपनी ही फीलिंग्स के खिलाफ चल रहे हैं। क्योंकि आपसे प्यार करना तो वो अपने मरते दम तक बंद नहीं कर सकते हैं। 10 ऑफ स्पोर्ट्स ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर पर बार बार मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, जिससे उनकी सोच और क्लैरिटी और ज्यादा टूट रही है। इस कार्ड में जो पेन है वो साइलेंट है, पर बहुत गहरा है। आपके पार्टनर अंदर से जानते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, पर उनके पास उस सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी नहीं बची है। ये कार्ड ये समझा रहा है कि जब तक ये मेंटल और एनर्जेटिक प्रेशर कम नहीं होता, आपके पार्टनर अपनी असली सेल्फ में वापस नहीं आ पाएंगे। द नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर द डेविल का कार्ड है। द डेविल कार्ड यहाँ पर बहुत क्लियरली एक अननेचुरल अटैचमेंट को दिखाता है। ये कार्ड प्यार, अट्रैक्शन या चॉइस का नहीं है, बल्कि फियर, कंट्रोल और डिपेंडेंसी का है। इस कार्ड के आने का मतलब है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के वीक मूवमेंट्स का फायदा उठाया, उनके डर, उनकी इनसिक्योरिटीज और उनके इमोशनल लोस को यूज करके एक ऐसा बॉन्ड बनाया जो नेचुरल नहीं है। इसलिए आपके पार्टनर चाह कर भी उस रिश्ते से नहीं निकल पा रहे हैं।
डेविल कार्ड ये भी बताता है कि ये कनेक्शन किसी न किसी तरह से डार्क एनर्जी, मैनिपुलेशन या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पर बेस्ड है। इस थर्ड पार्टी ने एक पैटर्न जनरेट किया। इस थर्ड पार्टी को पता था कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में अपनी जगह बना पाना उतना आसान नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ट्रैप करने के लिए उनकी एनर्जीज को बदला, और एक बार नहीं बदला, बार बार बदला। कभी इसने आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, कभी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया, कभी मैजिक डस्ट का इस्तेमाल किया, कभी आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया, और स्पेशली फुल मून और नो मून पर यह चीज रिपीटेडली होती आई, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके पार्टनर आपसे दूर होते गए और आपको दिखता रहा कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है वो गहरा हो रहा है। अब तो कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया है, जबकि आपके पार्टनर अपनी एनर्जी खो चुके हैं। आपके पार्टनर अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बल्कि किसी और के इन्फ्लुएंस में एक्ट कर रहे हैं। इसलिए आपको उनका बिहेवियर कभी समझ नहीं आता। कभी वो आपको मिस करते हैं, कभी बिल्कुल दूर लगते हैं। ये इनकंसिस्टेंसी इसलिए है क्योंकि उनका दिल और उनका कंट्रोल अलग अलग जगह पर है। ये कार्ड क्लियरली बोलता है कि ये रिश्ता प्यार का नहीं बल्कि बॉन्डेज का है, जो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ निभा रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी जीत को दिखाता है जो सही नहीं होती। ये कार्ड बताता है कि थर्ड पार्टी का गोल प्यार पाना नहीं है बल्कि जीतना है। इस सिचुएशन में वो हर तरह से आपको हराना चाहती है, चाहे उसके लिए मैनिपुलेशन करनी पड़े, एनर्जी चेंज करनी पड़े, या आपके पार्टनर को कंफ्यूजन में रखना पड़े। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दिखाता है कि थर्ड पार्टी बार बार सेम चीज रिपीट कर रही है ताकि आपके पार्टनर कभी अपनी क्लैरिटी में वापस ना आए। इस जीत में एथिक्स नहीं होते, सिर्फ ईगो होता है। आपके पार्टनर इस बैटल का वेपन बन गए हैं, जहां उनकी फीलिंग्स को कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है। ये कार्ड यहाँ पर वार्निंग देता है कि जब कोई रिश्ता सिर्फ जीत और हार पर बेस्ड होता है तो वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता। लेकिन आपको यह हैरानी हो रही होगी कि फिर इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिश्ता अभी तक क्यों चल रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी एनर्जीज को चेंज करके आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही है। ये रिश्ता अभी तक इस पॉइंट पर पहुंच चुका है कि आपके पार्टनर के ऊपर इस थर्ड पार्टी की कंप्लीट डोमिनेंस बन चुकी है। स्ट्रेंथ के साथ कंट्रोल का आना बहुत क्लियर मैसेज देता है कि इस कार्ड का कॉम्बिनेशन आपके पार्टनर के इनर स्ट्रेंथ को तोड़ चुका है। आपके पार्टनर का इनर स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे सप्रेस हो चुका है। जो स्ट्रेंथ उन्हें अपनी लाइफ के लिए डिसीजंस लेने में मदद करती थी, आज वो स्ट्रेंथ किसी और के एजेंडा को सर्व कर रही है। आपके पार्टनर अपनी पावर को खुद के लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त वो अपनी एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो चाह कर भी आपसे क्लियर बात नहीं कर पा रहे हैं, ना ही अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में ले जा पा रहे हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि जब तक ये कंट्रोल और डार्क इन्फ्लुएंस रिमूव नहीं होता ना, आपके पार्टनर वापस अपनी असली स्टेट में नहीं आ पाएंगे। स्ट्रेंथ यहाँ ये कह रहा है कि असली पावर आपके पार्टनर के अंदर है, पर वो पावर ब्लॉक हो चुकी है। जैसे ही ब्लॉकेज हटेगी, क्लैरिटी और ट्रुथ दोनों सामने आने लगेंगी। अब सवाल ये उठता है कि ये ब्लॉकेज हटेगी कैसे? आपने तो अपने पार्टनर को समझा कर देख लिया, इस थर्ड पार्टी के बारे में अपने पार्टनर को बहुत कुछ आपने बताने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने तो आपकी एक भी बात नहीं सुनी। तो यहाँ पर जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, उन्हें ही मैं एक सजेशन दूंगी कि अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, तो ब्लैक मैजिक के केस में मैनिफेस्टेशन रिजल्ट नहीं देती। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर हैं, तो स्पिरिचुअलिटी का पाथ आपको आगे बढ़ने की सही डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर जाते ही आपको आपके पार्टनर वापस मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इस पॉइंट पर कार्ड्स एक बहुत क्लियरली बात तो कह रहे हैं कि ये सिचुएशन अपने आप ठीक होने वाली नहीं है। आपके पार्टनर अपनी एनर्जी में तब तक वापस नहीं आ सकते हैं जब तक ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और कंट्रोल रिमूव नहीं होता। यूनिवर्स सिर्फ देखने वालों के लिए काम नहीं करते हैं, एक्शन लेने वालों का साथ देते हैं। अगर आप सिर्फ वेट करते रहेंगे, सिर्फ होप करते रहेंगे कि टाइम के साथ सब सही हो जाएगा,
तो ये होप धीरे धीरे थकान में बदल सकती है। हीलिंग यहाँ ऑप्शनल नहीं है बल्कि जरूरी है। हीलिंग का मतलब सिर्फ रिचुअल्स या वर्ड्स नहीं होते। हीलिंग का मतलब होता है अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, अपने पार्टनर की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना और क्लियर इंटेंशन के साथ यूनिवर्स को ये सिग्नल देना कि आप अपनी जगह छोड़ने वाले नहीं हैं। जैसे ही आप अपने पार्टनर के लिए एनर्जी चेंजेस की टर्म्स में स्टैंड लेंगे ना, चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो करना क्या है, आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स यहाँ एक बहुत इमोशनल बॉन्डिंग लेकर आता है। ये कार्ड प्यार, यादों और पास्ट बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स आपको ये समझा रहे हैं कि अगर अभी भी एक्शन नहीं लिया गया तो ये जो प्यार है जो आज जिंदा है वो धीरे धीरे सिर्फ यादों का हिस्सा बन सकता है। 6 ऑफ कप्स बताता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच जो कनेक्शन है वो सच्चा है और सच्चा प्यार भी निग्लेक्ट करने से कमजोर पड़ जाता है। अगर आप सोचते रहेंगे कि बस वेट करने से सब ठीक हो जाएगा तो हो सकता है कि कल आप सिर्फ ये सोचकर रह जाओ कि काश उस वक्त कुछ कर लिया होता। ये कार्ड ये नहीं कह रहा कि सब खत्म हो चुका है, बल्कि ये कह रहा है कि प्यार को बचाने का विंडो धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है। पास्ट मेमोरीज तभी प्रेजेंट में जी पाते हैं जब उनके लिए एफर्ट लिया जाए, नहीं तो वो सिर्फ यादें बनकर रह जाती हैं। 6 ऑफ कप्स आपको इमोशनल वेकअप कॉल दे रहा है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ वैंस का कार्ड है। 9 ऑफ वैंस थकान, स्ट्रगल और लास्ट वार्निंग का कार्ड होता है। ये कार्ड बताता है कि आप ऑलरेडी काफी कुछ झेल चुके हैं। इमोशनल पेन, कंफ्यूजन, स्लीपलेस नाइट्स, ये सब आपने फेस किया है। लेकिन 9 ऑफ वैंस यहाँ ये भी कह रहा है कि अगर आप अभी भी स्टैंड नहीं लेंगे तो ये स्ट्रगल और लंबी हो सकती है। आपके पार्टनर भी अंदर से थक चुके हैं, पर जब तक उन्हें एनर्जेटिक सपोर्ट और हीलिंग नहीं मिलती वो खुद को उठा नहीं पाएंगे। ये कार्ड यहाँ एक क्लियर मैसेज देता है, ये लास्ट फेज है जहां चीजें बदली जा सकती हैं। इसके बाद रेजिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगा, स्पेशली होली के आसपास। 9 ऑफ वैंस ये भी दिखाता है कि अगर हीलिंग नहीं हुई तो आप और आपके पार्टनर दोनों इमोशनली गार्ड बना लोगे अपने आसपास, जहां दिल खुला रखना मुश्किल हो जाता है। और जब दिल बंद हो जाता है तब प्यार होने के बावजूद भी सेपरेशन परमानेंट बन जाती है। ये कार्ड आपसे कह रहा है अब या तो आप फाइट करोगे अपने रिश्ते के लिए या फिर धीरे धीरे हार एक्सेप्ट कर लोगे। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स फाइनल मैसेज के रूप में आता है। ये कार्ड न्यू बिगनिंग, सॉलिड फाउंडेशन और रियल चांस को दिखाता है। इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अभी स्टैंड लेते हैं और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं तो एक नया चैप्टर आपके रिश्ते में पॉसिबल है। ये सिर्फ पैचअप नहीं होगा बल्कि एक नया ज्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सकता है। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स एक कंडीशन के साथ आता है। अपॉर्चुनिटी तभी मिलती है जब आप एक्शन लेते हैं। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि अगर आपने इस मौके को इग्नोर किया तो ये चांस हाथ से निकल भी सकता है। यूनिवर्स बार बार सेम गिफ्ट नहीं देते हैं। आपके पार्टनर की क्लैरिटी, आपका रिश्ता और आपका फ्यूचर सब कुछ इस एक डिसीजन पर डिपेंड करता है कि आप अपने प्यार के लिए खड़े होते हैं या नहीं। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर रीडिंग क्लोज करता है इस मैसेज के साथ, जो लोग अपने रिश्ते के लिए खुद स्टैंड लेते हैं यूनिवर्स उनके लिए रास्ता खुद बनाना शुरू कर देते हैं। सो आई होप बहुत सारी चीजें आपको आज की रीडिंग में क्लियर हो गई होंगी। अब हम आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस पिक करेंगे आपके लिए।
आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर। आपके पार्टनर आपको यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था, सिचुएशन बदल रही थी। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। आपके पार्टनर आपके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज आई डू लव यू। आपके पार्टनर आपसे आज भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। लेट्स टॉक एंड क्लियर आर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर लेना चाहिए, बट इतनी हिम्मत उनमें है नहीं है। यू टच्ड माई हार्ट। आपके पार्टनर के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर के दिल को अगर किसी ने छुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ। आपके पार्टनर आपको एक एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। आपके पार्टनर ने जो कुछ भी बुरा किया ना आपके साथ, वो इसलिए नहीं था क्योंकि वो आपको कोई सबक सिखाना चाहते थे। आप शायद ऐसी कोई वाइब्रेशन अपने पार्टनर की तरफ सेंड कर रहे हैं, इसलिए वो आपको एक्सप्लेनेशन ज्यादा दे रहे हैं। द नेक्स्ट इज माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। आपके पार्टनर को अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता आपके बिना। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी वर्थलेस है आपके बिना। आई नो यू ट्रस्ट मी। आपके पार्टनर को ये बात पता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ऐसा वो अंदर से मैनिफेस्ट भी करते हैं। माई लव इज अनकंडीशनल। आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं। वो आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहते हैं। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। कि बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरे ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।